प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन भारत कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क से सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म की जाए। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है और भारत जो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इससे हमारे खिते में अमन रह सकता है? देखें कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का हमारा खुद तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चल। रेड फोर्ट से खड़े होके 15 अगस्त को तो अमन मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए थी, दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी आए, बैठते हैं, डायलॉग के रास्ते खोलते हैं। तो मतलब बड़े लीडर तो वही होते हैं जो डायलॉग की बात करते हैं। भारत की चाल ही होती है जो 76 साल से करता आ रहा है। तो ये हिंदू जो है ना, ये चाल, यहूद जो है ना, ये चाल के बगैर नहीं रह सकते। हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन जिसको प्रॉब्लम ये है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। चीमा साहब, बात यह है कि आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने ख़राब ना होते। फिर वही मैं कहूँगा कि हिस्ट्री ज़रा देखिए, और इंडियन जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई, तो उसमें काफ़ी वजन होता है। तो स्टार्टिंग विद 1947 आप देख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिवली जायज़ा लीजिएगा। डोंट स्टडी दिस फिनोमिनन एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, बल्कि एक इंटरनेशनल स्कॉलर के तौर पे उसको देखिए कि आप कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे आप रिसर्च कर रहे हैं और हालात का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया। सबसे पहले तो चीमा साहब जूनागढ़ की एक्सेशन से ही शुरू हुआ, और इंडिया में वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान ठीक है भाई बन गया, इट वाज द अनप्लेजेंट डिसीजन, लेकिन चले हो गया तो लेट्स मूव ऑन। लेकिन जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके हमने ये मैसेज दिया उनको कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू एज मेनी एज वी कैन। तो कश्मीर पे भी आप देखिए कि कितनी इंडिया ने ऑफर्स की, प्लेट में रख के आपको कश्मीर मिल रहा था, और पाकिस्तानी सोर्सेज से ये पता चलता है। आपने नहीं लिया, आप हैदराबाद में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसके पास मालूम मता बहुत ज़्यादा था, तो उसमें आप इंटरेस्टेड हो गए और कश्मीर को आप भूल गए। तो सर ये सारी चीज़ें हैं। फिर 65 में आप देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, तो क्या हासिल हुआ उससे पाकिस्तान को? यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद आप देखिए कि कितने पंगे पाकिस्तान ने लिए। अगेन take a look at these issues as an international scholar, as an objective scholar, not as a nationalist scholar. तो आपको जगह जगह पे ये नजर आएगा कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से पीस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो कारगिल का मसला देख लीजिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और हमने कारगिल कर दिया। हमें तो ये बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि न्यूक्लियर जब कैपेबिलिटी आ जाती है किसी मुल्क के पास, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने क्या किया, उलट साबित किया दुनिया को कि डिटेरेंस कुछ चीज़ नहीं होती, हम जो है एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परस्यू करेंगे। उसके बाद फिर देखिए पार्लियामेंट का वाकया हुआ, फिर मुंबई का वाकया हुआ। तो परवेज हुद भाई का भी एक लेक्चर था पिछले दिनों, उसमें वो यही कह रहे थे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जो चाहें इंडिया के खिलाफ कर लें। अब इंडिया 65 की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हमने सर न्यूक्लियर वेपन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं किया, डिटेरेंस के लिए यूज नहीं किया,
एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको यूज किया। ये है कि पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। भारत कहता है पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हम इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। तो आपको लगता है पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है? आई थिंक नो। अगर ये दहशतगर्द होता, मैं और आप बिल्कुल पीसफुली इस तरह ब्रॉडकास्ट ना कर रहे होते, या मैं आपको ऐसे वजाहत पेश ना कर रहा होता। तो ये भारत से प्रोपोगंडे करता है जो हर दफ़ा होता है। तो महज मोदी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इफेक्ट चाहता है, अदरवाइज और कुछ नहीं, इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्द होता तो अमेरिका हमारे चीफ ऑफ आर्मी को दावत पे बुलाता। अगर पाकिस्तान एक दहशतगर्द होता तो चाइना हमें बेशुमार डॉलर्स या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट वो बार बार तो सही कर रहा है वो होते। अगर पाकिस्तान एक दहशतगर्द होता तो IMF हमें खर्रात दे देता। अगर पाकिस्तान एक दहशतगर्द होता तो क्या हम ईरान के वॉर्स को कंप्लीट फिनिश करवाते? तो हम एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हम पीसफुल कंट्री हैं। ये तो भारत कहता है ना कि हम दहशतगर्द हैं। तो देखें, जो झूठा होता है उसने तो बयानिया बनाना ही होता है। भारत के अलावा कोई और कंट्री आपको दहशतगर्द कहता है? नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ पे मोदी सिर्फ एक पॉलिटिकल इफेक्ट चाहता है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि मोदी इलेक्शन जीतना चाहता है इसलिए? यस, और कोई मसला नहीं है। आप बताएं, अगर वो कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं तो यही मुसलमान दुबई में होते हैं, वहाँ पे भाग भाग के जाता है। यही मुसलमान ईरान में होते हैं, तो वो सिर्फ सऊदीया में भी तो मुस्लिम, यही ना, सेम थिंग इज दैट कि वो सिर्फ आपको पॉलिटिकल फैक्ट चाहता है और कुछ नहीं, इसमें और कोई सदाकत नहीं है। आपको लगता है कि अगर भारत मुज़ाकरात नहीं करेगा तो खिते में अमन कायम रह सकेगा? नो नो नो, खिते में अमन कायम तभी होता है, खिते छोड़ें आप, अगर आप आम बात करें तो आप तभी खुशहाल रह सकते हैं जब आपका हमसाया पुरअमन हो। इसी तरह अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो पाकिस्तान या भारत उस वक्त तक कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम मुज़ाकरात करके ना रहें, और मुज़ाकरात तभी होंगे जब मसला कश्मीर हल होगा। आपको लगता है मसला कश्मीर जो है वो हल हो पाएगा? जी हो पाएगा, जब दोनों तरफ से अच्छे लीडर्स आएंगे। कुछ हमारी कमियां होती हैं, कुछ उनकी कमियां होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फंड चाहिए होता है, वो इस वजह से इस मसले को हल नहीं होने देते। सही हो गया। भारत के लिए आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं भारतीय अवाम को यही मैसेज दूंगा कि नरेंद्र मोदी को उठाएं और एक अच्छा सा लीडर लेकर आएँ जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। इस तरह नरेंद्र मोदी चलेगा तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक चाय बनाने वाला बंदा मुल्क कैसे चला सकता है? पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क तो नहीं है। देखें इधर सब लोग अपने आप काम पे जा रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, कहाँ कोई धमाका हुआ है? कोई नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं। भारत को लगता है कि पाकिस्तान में हर टाइम शायद धमाके होते हैं। ये वो एक इल्ज़ाम लगा सकता है कि क्योंकि जो मुखालिफ पार्टी आपका मुकाबला ना कर सके तो वो आपके ऊपर इसी तरह इल्ज़ाम लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है भारत जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है? जी, गलत बयानी कर रहा है। गलत बयानी कर रहा है। भारत जो है हर दफ़ा कोई ना कोई नई चाल छोड़ता है, कभी कहता है पानी बंद कर देता है, फिर पानी खोल देता है, सैलाब की सूरत में पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। तो आपको क्या लगता है ये भारत इसी तरह सारी जिंदगी वो आंख मचोली और इस तरह खेल खेलता रहेगा? भारत एक मेरे ख्याल में कमज़ोर मुल्क है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा तो वो पानी बंद कर देता है, कश्मीरियों पर जुल्म कर देता है। इसके अलावा वो मेरे ख्याल में कुछ कर नहीं सकता। उधर के मुसलमानों पे वो उनका नमाज पढ़ने पर पाबंदी, अज़ान पे भी पाबंदी, जी इसी तरह ही है ना, वो बस यही काम कर सकता है, तनकीद कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता।